नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। करारा जवाब मिलेगा और एक एक आरोप पर मिलेगा। जी हां, 5 साल 21 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे और आज राहुल गांधी के उन तमाम आरोपों पर चुन चुन कर जवाब देंगे। चाहे मुद्दा मणिपुर हिंसा का हो, चाहे मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, चाहे मुद्दा महंगाई को लेकर हो, चाहे मुद्दा किसानों की आय को लेकर हो, क्योंकि ये तमाम बातें इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में विपक्षी सांसदों के द्वारा कही गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरी की पूरी सरकार को देशद्रोही करार दिया गया, कटघरे में खड़ा किया गया। पहली ये दो तस्वीरें आपके सामने लोकसभा और राज्यसभा की संसदीय कार्यवाही की शुरुआत हो गई है। श्री बाबू साहेब परुलेकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे लोक लेखा समिति के सदस्य भी रहे। श्री बाबू साहेब परुलेकर का निधन 27 जुलाई 2023 को 94 वर्ष की आयु में रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ। श्री वक्कम पुरुषोत्तमन केरल शक्ति के परीक्षण का आज निर्णायक दिन है और इस निर्णायक दिन में अगर नंबर गेम के लिहाज से आप देखें, भव्य सेट इस वक्त हमने विजय चौक पर सजाया हुआ है और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण तो होने ही वाला है, लेकिन अगर संख्या बल के लिहाज से हम देखें तो विपक्ष के मुकाबले सरकार की ताकत कई गुना ज्यादा है। अकेले भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर ये जीत हासिल कर सकती है, लेकिन सहायकों के साथ ये नंबर कई ज्यादा हो जाता है। 353 का आंकड़ा उनके पास हो जाता है और विपक्ष ये बात भली भांति जानती है, समझती है, लेकिन इसके बावजूद वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई है, क्योंकि तमाम विश्लेषकों का कहना यह है कि विपक्ष इसके जरिए एक नैरेटिव सेट करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो बाध्य करना चाहती थी कि वो मणिपुर हिंसा पर बोले। केवल गृह मंत्री के बयान से ये काफी नहीं था। हालांकि कल गृह मंत्री बोले, जबरदस्त बोले, एक लंबा भाषण उन्होंने दिया जिसमें हिंसा से लेकर किसानों से लेकर जो विपक्ष की राजनीति है उसे भी कटघरे में खड़ा किया। लेकिन आज तो निगाहें टिकी रहेंगी प्रधानमंत्री के जवाब पर। देवेंद्र, सबसे पहले तो इसी बात पर आप जानकारी देते, मंत्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग, प्रहलाद जोशी का वहां रहना, निर्मला सीतारमण भी आज चूंकि संसद में बोलने वाली हैं। आज इस वक्त सरकार की रणनीति क्या है? निश्चित तौर पर रणनीति वही है जो पहले से चली आ रही है। आज की जो बैठक थी वो रूटीन बैठक जिसे कहते हैं कि पार्लियामेंट के सेशन शुरू होने से पहले जो बैठक होती है वो बैठक थी और इसमें एक तरह से आज की बैठक इसलिए आज से खास है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बजे बोलेंगे ये बता दिया गया ताकि हर एक सांसद को वो पता रहे, उस समय सदन में उनकी मौजूदगी रहे और जो उम्मीद की जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो डेवलपमेंट वर्क को लेकर बताएं तो फिर उसके लोगों का रिस्पॉन्स उसी हिसाब से रहे। बड़ा मसला ये है कि अभी तक के डिबेट को अगर आप देखें तो जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है अपोजिशन की तरफ से, जहां मणिपुर को सबसे ज्यादा चटक रंग में दिखाया गया है, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से कश्मीर को आप देखें तो सबसे ज्यादा ब्राइट स्पॉट की तरफ दिखाया गया है। केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा जो सबसे ब्राइट स्पॉट की तरफ इशारा किया गया सत्ता पक्ष की तरफ से, वो जम्मू कश्मीर में वहाँ जो काम किया जा रहा है, जो डेवलपमेंट वर्क किया जा रहा है, चाहे डेवलपमेंट वर्क की बात कर लें या फिर सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर बात कर लें, उसे बहुत एक ब्राइट स्पॉट की तरफ पेश किया जा रहा है और ये सवाल निश्चित तौर पर हर एक व्यक्ति को विचार करना चाहिए। अच्छा देवेंद्र, आप एक बात बताएं कि प्रधानमंत्री का भाषण आर्टिकुलेट ज्यादा होगा, इमोशनल ज्यादा हो गया या फिर एक एक आंकड़ों के आधार पर होगा? क्योंकि जब प्रधानमंत्री बात करते हैं, हमने उन्हें चाहे पिछले अविश्वास प्रस्ताव पर सुना हो या फिर जितनी उन्हें पब्लिक रैली में भी हमने सुना है, इमोशनल कंटेंट उनके भाषण में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें 2-3 चीजें देखें मीनाक्षी। जैसे सबसे पहली बात ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब सदन में डिबेट होता है, प्रधानमंत्री को बोलना है तो उनकी तैयारी किस प्रकार की होती है। प्रधानमंत्री जाहिर तौर पे लगातार सदन में बैठे नहीं रह सकते, कोई डिस्कशन चल रहा हो, क्योंकि तमाम सरकारी कार्यक्रम और मीटिंगें आपको करनी होती हैं। लेकिन जैसे वो फ्री होते हैं, पूरे सदन में एक एक व्यक्ति ने जो कुछ भी बोला उनका लिखित बयान उनके पास भेजा जाता है। अपने स्पीच से ठीक एक दिन पहले शाम को वो जितने सारे आरोप ये लगाए गए हों या सवाल खड़े किए गए हों, सिर्फ आरोप नहीं, सवाल भी अगर खड़े किए गए हों, एक एक सवाल की लिस्ट वो बनाते हैं और तकरीबन जैसे पिछले बार जब अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा हुई थी तो उसमें लगभग
53 सवाल भारत की सरकार से या प्रधानमंत्री से पूछे गए थे। एक एक सवाल का क्या जवाब होना चाहिए वो तय करते हैं, फिर उसके हिसाब से उन्हें जो एनेक्सर चाहिए, जो डिटेल चाहिए, उस पर जो रिसर्च चाहिए वो लेते हैं। इस बार भी वही प्रक्रिया अपनाई गई है। हालांकि इस बार देखें तो सवाल बहुत कम है। जैसे सबसे ज्यादा उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी की तरफ से कि बहुत सारे सवाल खड़े करेंगे। उनके स्पीच को अगर आप देखें तो 2-3 सवाल ही हैं उसमें। घटनाओं का उन्होंने उल्लेख किया, निजी तौर पर अगर मैं देवेंद्र ये कहूं, ये दोनों घटनाएं दिल को चीर देने वाली घटनाएं थी, बहुत दुख पहुंचाने वाली घटनाएं थी। और अमित शाह ने भी कहा कि नरसंहार हुआ या वहां पर जो हिंसा हुई, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। वो अलग बात है, राजनीति अपनी जगह है। और इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जबरदस्त वार पलटवार का दौर तो आप देख ही रहे हैं, जहां कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि राहुल गांधी के बयान ने बीजेपी में खलबली मचाकर रख दी है, तो वहीं बीजेपी का कहना यह है कि भारत माता का अपमान हुआ है। आप सुनिए जरा दोनों पक्षों को। सबसे बड़ी बात है कि इसमें दो मुद्दे हैं। एक तो आज ये पहली बार हो रहा है कि संसदीय जो विधि व्यवस्था है उसको सहारा लेकर हमें प्रधानमंत्री को सदन में बुलाना पड़े, और ये हमारी संसदीय व्यवस्था की जो औजार वो अपनाते हुए प्रधानमंत्री को आज सदन में आने के लिए परंपरा की पालन करने की मांग भी किए है हम लोग। तो ये जो हो रहा है इसमें प्रधानमंत्री जी की, मुझे तो ये लगता है कि आना पड़ रहे हैं। अगर आना ना भी चाहे तो भी आना पड़ रहे हैं। ये संसदीय परंपरा के लिए अच्छा नहीं, ये मैं जरूर कहूँगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी से तो काफ़ी उम्मीद है, सिर्फ मुझे भी अकेले नहीं, सारे देशवासियों की है। हमारी तरफ से 25-1 मिनट मुझे लगता है बहुत शांति से भाषण उनका सुना। जब उन्होंने भारत माता पे आरोप लगाने की कोशिश की तो हमारे यहां उससे लोग उत्तेजित हुए, वो स्वाभाविक भी था। भारत माता को हम कैसे मरने देंगे? ये तो संसद की कार्रवाई का हत्या जो शब्द है ना, वो मुझे लगता है कि प्रॉपर शब्द भी नहीं है। तो वार पलटवार का सिलसिला तो जारी है, और आज भी सदन में, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का फाइनल दिन है, तो आज भी सरकार की ओर से और विपक्ष की ओर से भी सदन में बहस होगी। और आज जैसा कि अभी तक जानकारी मिल रही है कि अधीर रंजन चौधरी भी इस मुद्दे पर बोल सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।